हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्षवित भावेश गजपाल में। तो आज हम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार एवं संस्था के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो सीजीपीएससी और सीजी के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कई क्वेश्चन इंटरव्यू में, सीजीपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछे गए। विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लोक कलाकार और संस्था से संबंधित क्वेश्चन को पूछूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में केवल 16 क्वेश्चन होंगे। आप लाइव चैट बॉक्स में जाकर इसके आंसर दे सकते हैं। यदि आपको पता है, मैं कुछ समय दूंगा आपको आंसर करने के लिए। यदि आप वीडियो बाद में देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लक्षवित भावेश गजपाल लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं उसमें एमसीक्यू भी डालता हूं, साथ साथ आगामी आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, कौन सा वीडियो डालूंगा, कितने समय डालूंगा, कितने बजे डालूंगा, सब इसमें मैं अपडेट देता हूं। साथ साथ यदि आप मुझसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद के नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना दिल्ली में किसने की? ए सत्यदेव दुबे, बी डॉक्टर शंकर शेष, सी हबीब तनवीर, सी डी अनूप रंजन पांडे। ये डी है ना, और ई इनमें से कोई नहीं। तो किसने की भाई? पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आकर आप आंसर देंगे। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना, यदि आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में आए, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, लेकिन आंसर जरूर दें जो आपको पता है। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, हबीब तनवीर ने दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की। दूसरा क्या बोल रहा है? पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती राजमोहिनी देवी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कौन सा जिला श्रीमती राजमोहिनी देवी का जन्म स्थान है पद्मश्री से सम्मानित? ठीक है, तो ए रायगढ़, बी सरगुजा, सी बिलासपुर, डी राजनांदगांव, ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर पे आए हुए हैं। पूरे 16 के 16 के क्वेश्चन। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसका आंसर होगा बी सरगुजा। तो राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नया थिएटर की स्थापना रायपुर में किसने की? रायपुर में नया थिएटर किसने बनाया? ए सत्यदेव दुबे, बी डॉक्टर शंकर शेष, सी हबीब तनवीर, डी है ना, ये फिर से डी होगा, डी अनूप रंजन पांडे, ई इनमें से कोई नहीं। तो नया थिएटर भी किसने बनाया भाई? हबीब तनवीर ने बनाया है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ लोक कला का उद्धारक किसे कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर, भैया लाल हेड़ू, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देंगे चौथे क्वेश्चन का लाइव चैट बॉक्स में आके। बाद में देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा दाऊ रामचंद्र देशमुख ने को लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा बी। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवेली नाचा पार्टी जिला राजनांदगांव के संस्थापक कौन है? रवेली नाचा पार्टी राजनांदगांव में किसने स्थापना की? ए दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर, डी भैया लाल हेड़वू, और ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देंगे। बहुत ही सरल है। यदि कोई लोक कला और साहित्य संस्था पढ़ता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए, दाऊ दुलार सिंह मंदार जी ने ही राजनांदगांव में रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली प्रसिद्ध नाचा पार्टी निम्न में से कौन सी है? तो पहली प्रसिद्ध नाचा पार्टी कौन सी है? रायखेड़ा नाचा पार्टी, मटेवा नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी, फुड़कर नाचा पार्टी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान आंसर है। लाइव चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे। छठवा का ए बी सी डी, पहला का ए बी सी डी, दूसरे का ए बी सी डी या सातवें का ए बी सी डी, ऐसा ही लिखना है। केवल आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा सी, रवेली नाचा पार्टी ही छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी है, जिसकी स्थापना दाऊ दुलार सिंह मंदार जी ने राजनांदगांव जिले में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर आगे बढ़ते हैं। देहाती कला मंच की स्थापना किसने की? दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर, भैया लाल हेड़ू, और इनमें से कोई नहीं। तो देहाती कला मंच की स्थापना किसने की? हाँ, इसका आंसर होगा बी, दाऊ रामचंद्र देशमुख ने देहाती कला मंच की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि किसको मिली है? ठीक है, तो किसने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की? ए सत्यदेव दुबे, बी डॉक्टर शंकर शेष, सी हबीब तनवीर, और ये डी होगा ना, डी अनूप रंजन पांडे, और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी,
हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने ही खैरागढ़ से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि किनको प्राप्त है? किनको? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, जिसको एकमात्र छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिससे डी.लिट की उपाधि किनको प्राप्त है? ए हबीब तनवीर, बी तीजन बाई, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर, डी केदार यादव और ई इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पीएससी के क्वेश्चन है इसलिए 5 ऑप्शन के साथ है, अभी 4 ऑप्शन आएंगे केवल, है ना। तो इस प्रकार 90वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी तीजन बाई को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त है। 10वां, चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आपको चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी के लिए बताना है भाई, चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसने की? जल्दी से आप आंसर देंगे, 1 मिनट ना। हाँ, तो चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 10वां है। ए दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर, डी भैयालाल हेड़ू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी रामचंद्र देशमुख ने चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं। रंगीनी नाचा पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ठाकुर राम सिंह, दाऊ महासिंह चंद्राकर, दाऊ दुलार सिंह मंदार जी और देवदास बंजारे किसने रिंगिनी नाचा पार्टी की स्थापना की? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आकर आप आंसर देंगे। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए ठाकुर राम सिंह के द्वारा रिंगिनी नाचा पार्टी की संस्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर बढ़ते हैं। केवल 16 क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 12वां, लोक कला का पुजारी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ए दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर, डी भैयालाल हेड़ू और ई इनमें से कोई नहीं। लोक कला का पुजारी है, पुजारी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो पुजारी है वो कौन है? 12वें क्वेश्चन का आंसर फटाक से आंसर देंगे वीडियो पे, लाइव चैट बॉक्स पे। लाइव चैट को हमेशा ऑन करके रखें। तो जो पुजारी है वो महा है, मतलब महापुजारी याद रखेंगे आप, शॉर्टकट तरीका है। दाऊ महासिंह चंद्राकर, तो महापुजारी, कोई भी पुजारी क्या है? महा है, तो महासिंह चंद्राकर ही लोक कला के पुजारी हैं, महापुजारी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, पद्मलाल पुन्यालाल बख्शी की प्रसिद्ध रचना का मंचन चंदौनी गोंदा में किसने किया? ठीक है, उन्हीं की रचना का मंचन किया गया था चंदौनी गोंदा में, वो किसने किया है? दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर, भैयालाल हेड़ू और इनमें से कोई नहीं। तो चंदौनी गोंदा का संबंध जिससे है, किसने मंचन के? जल्दी से उत्तर देंगे। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी रामचंद्र देशमुख ने ही चंदौनी गोंदा में पद्मलाल पुन्यालाल बख्शी की रचना का मंचन किया है। 14वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास सुबह की तलाश का छत्तीसगढ़ी अनुवाद सोनहा अभियान किसने किया? ठीक है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है सोनहा अभियान, है ना। नरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध रचना उपन्यास जो है सुबह की तलाश का सोनहा अभियान, उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, वो किसने किया है? ठीक है, तो इसका जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है वो दाऊ महासिंह चंद्राकर ने किया है। इसका आंसर क्या होगा? सी दाऊ महासिंह चंद्राकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर आगे बढ़ते हैं। नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कौन नाचा के भीष्म पितामह है? ए दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर, डी भैयालाल हेड़ू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए दुलार सिंह मंदार जी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए अंतिम आज का क्वेश्चन, अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन 16वां, लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? किसने लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया है? लोरिक चंदा प्रस्तुत करने की 2 शैलियां, तो उसमें से खड़े साज शैली एक है। तो ए दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर, भैयालाल हेड़ू और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, देखिए लोरिक चंदा को तो बेसिकली दुलार सिंह मंदार जी पेश करते हैं, लेकिन खड़े साज शैली जब भी बात आता है, ठीक है, तो वो उसका आएगा आंसर दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो लोरिक चंदा के लिए दाऊ महासिंह चंद्राकर ने ही इसको खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।